बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ये सवाल मन में आता है या लोग पूछते भी हैं कि मैं नया काम करना चाहता हूं, बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं लेकिन नया काम शुरू नहीं हो पा रहा है, या मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, जमीन खरीद ली, मकान बनवा लिया, पैसे लगा दिए, लेकिन नया काम शुरू नहीं हो पा रहा। और बहुत सारे लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, फटाफट शुरू भी हो जाता है। तो आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं, कौन सी दशाएं होती हैं जब कोई व्यक्ति नया काम शुरू कर पाता है, क्या संभावनाएं होती हैं? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन सी स्थितियां होती हैं, वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब कोई नया काम शुरू होता है। देखिए, कुंडली में बृहस्पति या शुक्र की दशा चलने पर नया काम होने की, नया काम शुरू होने की संभावना काफी होती है। हालांकि ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु और शुक्र आपके लग्न में और वर्ग चार्ट में कहां बैठे हैं, लेकिन मोटे तौर पे अगर समझें तो बृहस्पति या शुक्र की दशा चलने पर जीवन में नवीनता आने की, नए काम होने की संभावना बनती है। बृहस्पति या शनि अगर ब्रह्मांड में गोचर से मजबूत हो जाएं और आपके कर्म भाव को प्रभावित करें तो ऐसी स्थिति में भी काम में बड़े बदलाव होते हैं और आमतौर पर नया काम शुरू होता है। 7.5 जब उतर जाती है तो 7.5 उतरने के बाद एक बात समझिए कि 7.5 उतरने के बाद का जो समय होता है वो कठिन समय में जितनी मुश्किलें आपने उठाई हैं उनको बेहतर करने का समय होता है। इसलिए 7.5 उतरने के तुरंत बाद भी आप नया काम शुरू कर सकते हैं और आमतौर पे नया काम शुरू होता है। कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है, जिसको भाग्येश कहते हैं, या जो 7वें खाने का मालिक है जिसे सप्तमेश कहते हैं, इसकी दशा चलने पर भी नया काम शुरू होता है, ऐसा देखा गया है। हालांकि भाग्येश या सप्तमेश की दशा में स्थान परिवर्तन की पॉसिबिलिटी, संभावना भी बनती है। अब नया काम आप शुरू करने जा रहे हैं, आपकी स्थितियां परिस्थितियां बन गई हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, दिन, समय और स्थान का सही चुनाव करें। कौन से दिन होगा, किस समय होगा और किस स्थान पे नया काम शुरू होगा, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस दिन आपकी कुंडली से चंद्र का बल क्या है, चंद्र बल क्या है और नक्षत्र का बल क्या है, यानी तारा बल क्या है, ये मजबूत होना चाहिए। यानी चंद्रमा किस राशि में है ये देखना जरूरी है और कौन से नक्षत्र में है, आपके नक्षत्र से उसकी स्थिति क्या है, इसको देखना जरूरी है और इसे तारा बल कहते हैं। काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव होना चाहिए। आप काम करने जा रहे हैं दवाइयों का और आपने नक्षत्र चुन लिया मकान बनाने वाला, तो हो सकता है बहुत सफलता आपको ना मिले। इसलिए काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव करें तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो राशियों के हिसाब से दिन का चुनाव करिए। आपकी राशि कौन सी है, काम किस तरह का है और किस दिन के स्वामी के साथ इसका संबंध है, इसको समझ करके काम शुरू करना बेहतर होगा। उस दिन से संबंधित शुभ वस्तु खाकर काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा होगा। जैसे मान लिया कि आप शुक्रवार को काम कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर का, काम ठीक है, शुक्र इसका स्वामी है, ब्यूटी पार्लर का काम भी ठीक है, बाकी चीजें आपने देख ली, तो आप दही खा लीजिए। काम शुरू करने के पहले दही और चीनी खाकर काम शुरू करिए। आप मंगलवार को काम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, तो आप गुड़ खा करके काम शुरू करिए। यानी कौन सी चीज खा करके किस काम की शुरुआत करेंगे, ये भी समझना थोड़ा सा अहम होता है।